दोस्तों, आज हम लोग ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाले हैं जिनको बच्चे या बूढ़े सभी जानते हैं। इनके चर्चे पूरे दुनिया में होते हैं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में। इनसे जुड़े कुछ ऐसे रोचक तथ्य को जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री चैनल एंड दिस चैनल एंड ऑल स्क्रिप्ट्स आर ओन्ड बाय हितेश गिरी गोसाई। एक चाय बेचने वाला कभी देश का पीएम भी बनेगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। अपने बचपन के दिनों में उन्होंने कई कठिनाइयों और बाधाओं का सामना किया था, लेकिन उन्होंने सभी चुनौतियों को सकारात्मक रूप से लिया और उन्हें साहस और शक्ति द्वारा अवसरों में बदल दिया। मोदी का जन्म पिछड़े परिवार में हुआ। वो बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। वो शुरू से साधु संतों और पूजा पाठ की ओर आकर्षित हुए। सन्यासी बनने के लिए मोदी स्कूल की पढ़ाई के बाद घर से भाग गए थे और इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे और आखिर में हिमालय पहुंच गए और कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे। 2 साल बाद जब वो हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला लिया। डिस्कवरी चैनल के एक लोकप्रिय कार्यक्रम मैन वर्सेस वाइल्ड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बियर ग्रिल्स ने एक एपिसोड किया। इस एपिसोड को 3.59 बिलियन इम्प्रेशन मिले। इम्प्रेशन एक मीट्रिक है। इसका मतलब होता है कि कितने दर्शकों ने टीवी कार्यक्रम को देखा और उसे देखने में समय व्यतीत किया। यह एपिसोड दुनिया का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बना। वाह मोदी जी वाह। नरेंद्र मोदी के अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, जिसकी झलक स्कूल के दिनों के भाषणों से ही दिख जाती है। मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि मानते हैं। हिंदुत्व से संबंधित उन्होंने गुजराती भाषा में कई लेख भी लिखे हैं। मोदी महान विचारक स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित है। जब गुजरात में विधानसभा चुनाव हुआ था, उन्होंने विवेकानंद युवा विकास यात्रा निकाली थी। मोदी जी के कपड़े सिर्फ विपिन और जितेंद्र चौहान की शॉप पर सिले जाते हैं और आपको बता दें कि ये कोई छोटी मोटी दुकान नहीं है। ये लगभग 150 करोड़ रुपए की कंपनी है और मोदी जी लगभग 1989 के बाद से ही यही अपने कपड़े सिलवाते हैं। भले ही प्रधानमंत्री के निवास को 7 कल्याण मार्ग के नाम से जाना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नंबर के बंगले में रहते हैं और उनका कार्यालय 7 नंबर बंगले में है। बंगला नंबर 9 में एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप रहता है, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। साथ ही इसमें एक बड़ा टेनिस कोर्ट भी है। इसके अलावा बंगला नंबर 3 में मेहमानों के लिए गेस्ट हाउस बनाया गया है। साथ ही बंगला नंबर 1 में हेलीपैड भी है, जिसका इस्तेमाल 2003 से अब तक किया जा रहा है। भारत में बच्चों को प्यार से पुकारने के लिए माता पिता द्वारा एक नाम दिया जाता है। कुछ बच्चों को एक से ज्यादा नाम से भी पुकारा जाता है। इसे बचपन का नाम या घर का नाम कहते हैं। क्या आप जानते हैं नरेंद्र मोदी को भी ऐसे ही एक नाम से पुकारा जाता है? जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचपन में उनके परिजन नरिया कहकर पुकारते थे। नरेंद्र मोदी जर्मनी के फेमस ब्रांड मो ब्ला के पेन इस्तेमाल करते हैं। मो ब्ला यूरोप में सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी का नाम है। अमिताभ बच्चन, बराक ओबामा, दलाई लामा, वॉरेन बफे से लेकर तमाम पावरफुल लोग इस पेन का इस्तेमाल करते हैं। पीएम जो पेन यूज करते हैं उसकी कीमत 1,30,000 रुपए है। मोदी जी दुनिया के इकलौते ग्लोबल नेता हैं जिन्हें व्हाइट हाउस का ट्विटर हैंडल फॉलो करता है। इसके पहले व्हाइट हाउस का ट्विटर हैंडल दुनिया के किसी भी नेता को फॉलो नहीं करता था। एक बार मोदी अपने कुर्ते की बाहों को कटवा कर छोटा बनवा दिए, जिससे कुछ करने पर वो कुर्ता ज्यादा खराब न दिखे। वो बाद में जाकर मोदी का एक ब्रांड कुर्ता बना दिया गया, जो अब भारत में हर जगह मशहूर है। नरेंद्र मोदी जब भी कोई नया काम करते हैं तो सबसे पहले अपनी माँ हीराबेन से आशीर्वाद लेते हैं।
मोदी स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं। मोदी जी की घड़ी की कीमत 39,000 से 1,90,000 तक है। यह घड़ी स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध ब्रांड मेवाड़ी में पाई जाती है। सबसे कमाल की बात यह है कि वे घड़ी को उल्टा पहनते हैं। कमाल लोगों की शानदार आदतें। बचपन में मोदी जी भारतीय आर्मी में शामिल होना चाहते थे और उन्होंने सैनिक स्कूल में शामिल होने के लिए कोशिश भी की, लेकिन वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से वे सैनिक स्कूल में दाखिला नहीं ले सके। लेकिन वो कहते हैं ना दोस्तों, सोच अगर शानदार हो तो इंसान जज्बेकार खुद बन जाता है। पढ़ाई के मामले में नरेंद्र मोदी औसत रहे। हालांकि उनके डिबेट करने के अंदाज को टीचर से लेकर उनके दोस्तों तक ने सराहा। नरेंद्र मोदी को एक्टिंग का बहुत शौक था और इसीलिए उन्होंने थिएटर भी ज्वाइन किया। उनकी कई तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि वो थिएटर और नाटकों में काफी दिलचस्पी लिया करते थे। 2001 में जब गुजरात में भूकंप के आने से 20,000 लोग मारे गए, तब राज्य में राजनीतिक सत्ता में भी बदलाव हुआ। दबाव के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल को अपना पद छोड़ना पड़ा। पटेल की जगह नरेंद्र मोदी को राज्य की कमान सौंपी गई और इसके बाद मोदी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वर्ष 2012 तक मोदी का बीजेपी में कद इतना बड़ा हो गया कि उन्हें पार्टी के पीएम उम्मीदवार के रूप में देखा जाने लगा। जब नरेंद्र मोदी ने एक खास तरह की टोपी पहनने से इनकार कर दिया तो ये चर्चा का विषय बन गया। 2004 में कई लोगों को विरोध के कारण 2004 से 2013 तक मोदी जी को अमेरिका ने वीजा नहीं दिया था। लेकिन 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब अमेरिका ने खुद बुलाया था। इनके पास है सफलता की कुंजी। अच्छा बोलने वाले मिर्ची भी बेच देते हैं और मिट्टी भी, लेकिन कड़वा बोलने वालों की जलेबी भी नहीं बिकती। नरेंद्र मोदी जी की वाणी बुलंद है एवं उनके पास गजब की बोलने की कला है। मोदी जहां भी जाते हैं वहां के हो जाते हैं। वो राजस्थान जाते हैं तो वहां की विशेषताओं की बात करते हैं, बिहार जाते हैं तो वहां की समस्याओं पर बात करते हैं। साथ ही नरेंद्र मोदी अपने पहनावे पर विशेष ध्यान देते हैं। यही कारण है कि वे स्टाइल आइकॉन बन चुके हैं। मोदी जब जनता के सामने बोलते हैं तो वे जनता की बात करते हैं और तेज आवाज से बोलते हैं, और जब विदेशों के प्रमुखों के साथ बातचीत करते हैं तो शांतिपूर्ण तरीके के साथ बातचीत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के बिजी रहने के बावजूद वो खुद को दो चीजों की मदद से फिट बनाए रखते हैं, एक उनका व्यायाम और दूसरा उनका आहार। मोदी अपने दिन की शुरुआत योग से करते हैं। मोदी को काम करते करते रात में भले ही कितनी भी देर क्यों न हो जाए, लेकिन वो सुबह 5 बजे बिस्तर जरूर छोड़ देते हैं। नरेंद्र मोदी की सफलता का सबसे बड़ा राज यही है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। चुनाव के समय वो केवल 3 से 4 घंटे ही सोते थे एवं प्रधानमंत्री बनने के बाद भी वो 18 घंटे कार्य करते हैं। मेहनत से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है एवं सफलता के सारे रास्ते खुल जाते हैं। ये मोदी की मेहनत ही है जिसके कारण एक चाय बेचने वाला आज भारत का प्रधानमंत्री है। आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस, लव द कॉन्फिडेंस। नरेंद्र मोदी जी की पहचान एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में बनी हुई है जो अचानक से बड़े फैसलों का ऐलान कर देते हैं और इनके द्वारा लिए गए फैसले कुछ ऐसे होते हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। साथ ही साथ सभी फैसले जनता की भलाई के लिए होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सी यू सून इन नेक्स्ट वंडरफुल वीडियो। गुड बाय, टेक केयर।